कालवन का श्राप। शांतिनगर गांव के पास एक घना डरावना जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से पुकारते थे। गांव वालों की रूह कांप उठती थी जब वे कहते कि यह जंगल श्रापित है। जो भी इस घने भयावह जंगल में कदम रखता कभी लौटकर नहीं आता। अजीबोगरीब चीखें, पेड़ों के बीच सरसराती डरावनी परछाइयां और पलक झपकते ही गायब हो जाते पशु, ये सब मिलकर इस जंगल को और भी भयानक बना देते थे। ये श्राप सदियों पुराना था, एक ऐसा बोझ जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। कहा जाता था कि कभी इस जंगल में एक जीवंत गांव बसा करता था जिसे एक रहस्यमयी भयानक शक्ति ने निगल लिया। अब वहां सिर्फ उजड़े मकानों के डरावने अवशेष और एक अज्ञात रोंगटे खड़े कर देने वाला भय था। राहुल, एक युवा जोशीला खोजी पत्रकार, इन डरावनी कहानियों को सुनकर रोमांचित हो उठा। उसके अंदर का खोजी मन जाग उठा। उसे अंधविश्वासों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के गहरे डरावने रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, गिड़गिड़ाए, पर वह नहीं माना। अपने जिगरी दोस्तों समीरा, जो हमेशा रहस्यों की खोज में डूबी रहती थी, और अर्जुन, जो विज्ञान के हर सवाल का जवाब जानता था, के साथ वो उस भयावह जंगल की ओर निकल पड़ा। राहुल ने अपने साथ एक कैमरा और एक डायरी ली थी ताकि वह जंगल की हर अजीब घटना को दर्ज कर सके। समीरा की आंखों में हमेशा रहस्यों की चमक रहती थी, जबकि अर्जुन हर बात को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर तौलता था। तीनों दोस्त एक अनजाने खतरनाक सफर पर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही माहौल एकदम बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य बोझ छा गया हो। पेड़ों की शाखाएं मुड़कर डरावनी भूतिया आकृतियां बन गईं। अचानक समीरा के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज पड़ी, जैसे कोई उसके कान में रहस्यमयी बातें कह रहा हो। अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर एक ठंडा डरावना हाथ रखा है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक राहुल ने देखा कि उनकी घड़ियों की सुइयां तेजी से घूमने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घुमा रही हो। समीरा ने डरते हुए एक पुराने खंडहर की ओर इशारा किया, जो जंगल के एकदम बीचों बीच खड़ा था, एक डरावनी याद की तरह। चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों ओर सिर्फ घना डरावना अंधकार था जो हर तरफ से उन्हें घेर रहा था। राहुल ने अपना कंपास निकाला, पर वो बेतहाशा घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य भयानक शक्ति उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। तभी समीरा ने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा जो सदियों पुराना लग रहा था। मंदिर के पास एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर डरावने शब्दों में लिखा था, जो भी इस भूमि पर कदम रखेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। मंदिर के अंदर एक पुरानी जर्जर किताब पड़ी थी। उसमें एक दर्दनाक कहानी लिखी थी। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक बेगुनाह स्त्री चंद्रा को जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस जंगल में कदम रखेगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। किताब के पन्ने पलटते ही एक भयानक हवा चली, जैसे कोई डरावनी आत्मा चीख रही हो, और मंदिर की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। अर्जुन का शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी आंखें डर से सफेद पड़ गईं। समीरा डर से चीख पड़ी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक डरावनी चीख गूंज उठी जो रूह को कंपा दे। मंदिर की मूर्तियां हिलने लगी जैसे वे जीवंत हो उठी हों। दीवारों पर खून से लिखे डरावने अक्षर प्रकट होने लगे, भागो नहीं तो मर जाओगे। राहुल ने समीरा को पकड़कर बाहर की ओर खींचा, लेकिन अर्जुन वहीं जड़वत खड़ा रह गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। राहुल ने किताब को उठाया और कांपते हाथों से पढ़ा, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। बेगुनाह आत्मा को शांति देने के लिए उसकी समाधि पर दीपक जलाओ। वे चंद्रा की समाधि की तलाश में भागने लगे, एक उम्मीद की किरण के सहारे। रास्ते में डरावनी रुकावटें आईं। कभी वे हवा में उड़ती डरावनी आकृतियां देखते, कभी पेड़ अपने आप हिलने लगते। एक बार तो समीरा जमीन में धंसने लगी, पर राहुल ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। आखिरकार उन्हें समाधि मिल गई। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके सामने काले कपड़ों में लिपटी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। समीरा डर से बेहोश हो गई। राहुल ने डर को किनारे किया और समीरा को उठाकर भागा। राहुल ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन श्राप अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही आकृति धुएं में बदल गई और वातावरण शांत हो गया। अचानक जंगल कांपने लगा, एक भयानक गर्जना हुई और वो भूतिया आकृति चीखती हुई गायब हो गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे होश में आने लगा। समीरा अभी भी बेहोश थी, पर सुरक्षित थी। तीनों किसी तरह गांव लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, पर राहुल को एहसास हुआ कि उसकी जेब में वही डरावनी किताब अब भी थी। उसने उसे जलाने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, पन्नों पर नए डरावने अक्षर प्रकट हुए। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी तो चारों ओर शांति थी। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। गांव वालों को जब पता चला कि जंगल का श्राप टूट चुका है तो उन्होंने राहुल का दिल से सम्मान किया। लेकिन रात को राहुल की खिड़की के बाहर किसी ने फुसफुसाया, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। राहुल ने हड़बड़ाकर खिड़की से झांका पर वहां कोई नहीं था। लेकिन दूर जंगल में लाल आंखों वाली एक डरावनी परछाई धीरे धीरे वापस जंगल में जा रही थी।